राम मंदिर मोदी जी ने बनाया और चांद की जानकारी मोदी जी ने काटी। जी कई बार ऐसी बातें कर जाती हैं जैसे कोई छोटा बच्चा करता हो ना, और ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो अकल्पनीय सी नजर आती हैं। नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद है। वो चोर खानदान का है। अच्छा, बहुत बड़ी बात जी, चोर खानदान का। लेकिन मुझे गडकरी जी का काम जो है सबसे फाइन लगा। गडकरी जी के लिए तालियां बजाइए आप लोग भाई। मुझे उन्होंने सबसे देश में जिस तरीके से यूपी में ना सीता साथ लेके धनुष निश्चित आ हाथ जाएंगे। वो तो नटखट है, छलियां हैं, 16 हम लोग को खुद चाहते हैं कि बंगाल में बीजेपी सरकार आए और आना ही चाहिए। कैसे भरेगा पाकिट? सब नेता लोग उल्टा बोलेगा, वो 10 के साथ में सिर्फ एक धर्म को ही लेके चल रही है वो, और सिर्फ बांग्लादेश से घुसपैठियों को पूरा बढ़ावा दे रही है वो। जैसे मोदी जी कहते हैं कि मैं तीसरे टर्म में जब आऊंगा तो दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दूंगा 5 ट्रिलियन की। तो आपको विश्वास है मोदी जी पे, मोदी की गारंटी पे 100%। या राहुल जी की गारंटी? नो। राहुल जी पे भरोसा क्यों नहीं है बताइए? देखिए ऐसा है, राहुल जी कई बार ऐसी बातें कर जाती हैं जैसे कोई छोटा बच्चा करता हो ना, और ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो अकल्पनीय सी नजर आती हैं। अब बच्चे कहाँ है वो 55-56 साल के युवा, अपने आप को युवा कहते हैं 56 साल का। आप लोग कितने साल के चचा? 53 साल 53 साल का। आपसे बड़े हैं राहुल गांधी, युवा हैं आप, बुजुर्ग कहलाते हैं अपने शायद आप को। 52 के करीब हो गए वो, लगभग उससे भी हाँ ज्यादा। 55 होंगे, लेकिन कहते हैं युवा। ये बात सही है आपकी। वही क्या कहते हैं, उनके सारे आदमी कहते हैं, उनके सारे कार्यकर्ता कहते हैं, उनके सारे जो CWC वाले सभी कहते हैं। यानी शादी न करना युवा कहलाएंगे आप। अब दाढ़ी तो आ गई सफेद, लेकिन अब कहते हैं मोदी जी, योगी जी सब तो युवा ही है। अब देखिए मेरे ख्याल से एज से ज़्यादा जो है मन का प्रभाव ज़्यादा रहता है। आदमी का विल पावर, इच्छा शक्ति रहती है, मन रहता है। तो मेरे ख्याल से वो कहते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, भगवान उनको युवा ही बनाए। और ये बताइए, जैसे मोदी जी का कार्यकाल 10 साल का पूरा हो गया, तो मोदी जी के इस 10 साल के कार्यकाल में, मोदी जी तो ही हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्टर जो है उनमें से आपको सबसे अच्छा काम किसका लगा अभी तक मोदी जी के अलावा? बहुत से, लेकिन मुझे गडकरी जी का काम जो है सबसे फाइन लगा। गडकरी जी के लिए तालियां बजाइए आप लोग भाई। मुझे उन्होंने सबसे देश में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार किया है, सड़कों का निर्माण किया है, आप देख सकते हैं कि देश में कितने तरीके से सड़कें बनी है, जो सड़कें गड्ढा से युक्त होती थी आज गड्ढा मुक्त बना दिया। क्या हम सही कह रहे हैं? एकदम सही, बिल्कुल सही है। एक बात और बताऊं आपको, गडकरी जी का फैन इसलिए भी हूँ मैं थोड़ा सा कि गडकरी जी का नेचर जो है ना बहुत बढ़िया सरल स्वभाव के हैं, इसके अलावा बेदाग भी हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनके यहाँ जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता चला जाए तो भी उतना ही रिगार्ड करते हैं, वो उसे निराश नहीं लौटाते, मतलब तुरंत आदेश दे देते हैं और पार्टी बेस को जो है थोड़ा कम महत्व देते हैं, मानवता को ज़्यादा देते हैं, विचारधारा को ज़्यादा। ये मायने नहीं रखता है कि मैं किस पार्टी से मिनिस्टर हूँ, मुझे काम करना है देश की जनता के लिए, है ना? मोदी जी के बाद में मैं तो सबसे अच्छा उन्हें ही मानता हूँ। अच्छा, आप कहाँ से भैया? हम तो बिहार से हैं। बिहार से हैं? जी। बिहार में बताइए क्या चल रही है, क्या लहर चल रहा है? लहर क्या, हमारे अभी मोदी जी का लहर चलेगा जी। तो मोदी जी तो 18 ही सीट पे लड़ रहे हैं, तो कैसे? बाकी तो 17 पे जेडीयू है, तो क्या होगा, वो सब मिल के ही हो रहे हैं। नीतीश भी उसी भरोसा है, नीतीश जी अब नहीं पलटेंगे? नहीं, इस बार तो भरोसा है, इस बार भरोसा पलट गए है। तो वो नहीं, इस बार बोल दिया, इस बार भरोसा है इस अच्छा, पर। ये बताइए, तेजस्वी यादव बड़ी परिवारवाद की आरोप लगता है उनके ऊपर। देखिए, तेजस्वी यादव डिप्टी CM, तेज प्रताप मंत्री थे और विधायक भी हैं। अब उनकी बिटिया मीसा भारती जो कि राज्यसभा से सांसद भी, उनको भी चुनाव में उतार दिए हैं, और उनकी दूसरी बिटिया जो उनको किडनी दी थी लालू जी को, उनको भी उतार दिए हैं। तो क्या परिवार के लोगों को ही जिताएंगे क्या आप लोग? हमको पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद है। वो चोर खानदान का है। अच्छा, बहुत बड़ी बात जी, चोर खानदान का। मनीष कश्यप के तरीके से आपको भी जेल में भेज देंगे? भेज देंगे, देखो क्षमता, भेज दो भेज दो, क्योंकि उनके खिलाफ जो बोला हम उनके खिलाफ है, वो चोर खानदान का है, हम उसको खिलाफ है। नहीं, लालू का परिवार से पूरा खिलाफ है। मोदी जी का जैसे NDA के कार्यकाल में नीतीश और बीजेपी का जब सरकार रहा वहाँ पे, तो बिहार में कौन सा ऐसा काम हुआ है जो वहाँ पे विकास कार्यों में दिखा है? काज हुआ है, सड़कें का काज हुआ, पानी का काज हुआ, इलेक्ट्रिक का काज हुआ, बहुत सारे काज हुआ जी, बहुत काम हुए। खुश हैं आप बिहारी? हाँ, मोदी जी को फिर से जिस तरीके से हमारे लिए अभी वही है, मोदी योगी जी। तो योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? योगी तो एकदम फेमस है, फेमस है उत्तर प्रदेश। बोल लो, अभी पूरा उनको चाह रहा है, पूरा हर राज्य में चाह रहा है। कहाँ जाए, एक ही राज्य के प्रदेश के मुख्यमंत्री हर राज्य में चाह रहा हूं। जी सर, ये बताइए कि राम मंदिर अपने दिव्यता का आकार लेते जा रहा है, धीरे धीरे बनता जा रहा है, संपूर्ण बन जाएगा। बहुत लोग आरोप भी लगाते हैं कि आधे अधूरे मंदिर में जो है उद्घाटन कर दिए। आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है,
नकारात्मक सोच का व्यक्ति जो नकारात्मकता की बातें ही करेगा। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं। इससे पहले भी बहुत कुछ होते हैं ऐसे उत्सव वगैरह, ऐसी प्राण प्रतिष्ठाएं वगैरह, तो निगेटिविटी पे हमें ध्यान नहीं देता है। मोदी जी भी यही कर रहे हैं, उनको जो करना है। लेकिन ये जो है ना, मैं अयोध्या तीसरी बार आया हूँ। यहाँ जो अपन खड़े हैं और ये सारंग देख रहे हैं ना, शुरू में आया तो ये नहीं थी और बहुत कुछ नज़र आ रहा था ऐसा जैसे अयोध्या बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो ना, ऐसी स्थिति में थी। कुंभ के टाइम की बात है, जब इलाहाबाद कुंभ था उस वक्त भी आ रहा 25 की तैयारियां चल रही जोरों शोर से। क्या लगता है फिर से कुंभ में वो शानदार होगा, शानदार होगा। योगी जी पे भरोसा करते हैं? बिल्कुल 100%। और इतनी बढ़िया व्यवस्था थी उस वक्त भी, अर्धकुंभी के टाइम पे। यूँ अब सोच नहीं सकता आम आदमी की इतनी प्रबल व्यवस्थाएं हो सकती है इतनी भीड़ के अंदर जो है। मोदी जी ने अभी उनका एक संकल्प पत्र आया है बीजेपी का। उन्होंने कहा है कि मेरी सरकार तीसरी बार जब आएगी तो 70 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं, किसी भी कास्ट के हैं या किसी भी वर्ग के हैं, उच्च हैं या नीच, मतलब कि अमीर है या गरीब, उन सभी को आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाएगा। क्या अभी आयुष्मान कार्ड का कुछ लोगों को फायदा हो रहा है या सिर्फ अभी हो रहा है। और मेरी जो है निजी सोच, अगर मोदी जी तक मेरी बात पहुंचे तो मैं ये निवेदन और करूंगा उनको कि 3 चीज़ें जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सबको फ्री होनी चाहिए। एक तो कोई भूखा नहीं सोए, ठीक है। एक जो है शिक्षा, अंबानी जी का लड़का भी अगर गवर्नमेंट की सुविधाओं से पढ़ना चाहे ना तो उसके लिए भी रोक नहीं होनी चाहिए। इसमें जो है खाद्य सुरक्षा वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, मन की बात है। एक तीसरी जो है मेडिकल की सुविधा हर व्यक्ति को ही मिलनी चाहिए। सरकार की तरफ से 3 महत्वपूर्ण चीज़ें मानता हूँ जो सभी के लिए फ्री होनी चाहिए और माकूल स्थिति में होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, ताकि योग्यता भी उभरे और सबको इसका लाभ भी मिले। माता जी कहाँ से हैं आप विसाखी में क्या? हाँ जी, राजस्थान से आई हैं। हाँ जी। तो ये बताइए, बड़ा स्वागत करते हैं राजस्थानी लोग और लोगों का। हाँ, काफी स्वागत देखो करते हैं। मोदी जी ने पधारो जी मारो देश है। हाँ। तो ये बताइए कि आप यूपी आई हैं, अयोध्या में आई हैं, राम जी के दर्शन किए, यस। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। और मोदी जी ने चांद की जानकारी मोदी जी ने काटी। मोदी जी ने? हाँ। और राम मंदिर मोदी जी ने बनाया। राम मंदिर मोदी जी ने बनाया और चांद की जानकारी मोदी जी ने काटी और किसी ने भी नहीं बनाई। ये मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं को हम बहुत मजबूत बना रहे हैं। अगर महिलाएं मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा। क्या आपको सत्यता लगती है? ये महिलाओं के लिए ही अच्छा करता है। तो महिलाओं के लिए ही अच्छा करता है। महिलाओं के लिए कर देंगे तो पुरुष कहाँ जाए? ये सभी हालिया तो एंड में ही। पुरुष समझ लो, महिला समझ लो। अच्छा ये बताइए, महंगाई वगैरह कुछ बढ़ी है? महंगाई तो देखो बड़ी हो रही है, तो कोई बात को नहीं। महंगाई तो रही है, महंगाई तो सही तो बढ़ गया है वरना। अच्छा, राम जी के लिए आप राजस्थानी में गाना वाना कुछ गाते हैं? जैसे आज इनका जन्मदिन था, जैसे यूपी में सोहर गाया जाता है बच्चे के जन्म पे, तो राजस्थानी में क्या गाते, कुछ सुनाइए जरा। राजस्थानी में कभी राम बनी के कभी श्याम बनी के चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम राम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बनी के कभी श्याम बनी के चले आना, प्रभु जी आना। गाना जो है माता जी ने बहुत ही बढ़िया गाना गाया है, एक कभी राम बन के और कभी श्याम बन के। तो राम जी तो अपने स्थान पर आ चुके हैं, मथुरा की बारी है, कृष्ण जी को लाना है। ये गाना तभी संपूर्ण होगा जब कृष्ण जी भी मथुरा में। निश्चित सक्सेस होगा ये। हम जो मिशन लेके चलते हैं और जो प्रभु श्याम तो खुद ही आ जाएंगे, जब राम आए तो श्याम कहाँ जाएंगे, निश्चित आएंगे। तो योगी जी का वो बयान याद दिला देते हैं कि जब हमारे राम जी आ ही गए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा तरीके से आए हैं, और जो है काशी में तो वहाँ पे भी आदेश आ ही चुका है, तो कन्हैया जी कहाँ मानने वाले, छलिया थे, उछल करके ले लेंगे, निश्चित आ जाएंगे। वो तो नटखट है, छलिया है, 16 कला अवतारी, इसीलिए तो कहते हैं भगवान राम को तो 14 कला अवतारी मानते हैं, वो तो उनसे भी 2 कला एक्स्ट्रा लेके आए, भव्य है। एक छोटी सी बात में मंदिर के बारे में बोलूँ आपको, जो बोलना चाहता हूँ दिल से। आई एम 67 ईयर्स ओल्ड और स्थिति यह है कि मैंने क्या, मेरे ख्याल से यहाँ खड़े किसी ने भी ऐसी कल्पना नहीं की होगी शायद कि यहाँ इतना भव्य जो है रामलला का मंदिर बनेगा।
अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय, अकाल्पनिक, मतलब किसी की सोच में ही नहीं आ रहा था। 500 साल जो है मैं मेरा प्रैक्टिकल बताता हूँ। कल भगवान के दर्शन करने के लिए सामने आई ना, मेरी आंखें नम सी हो गई थी, जैसे आंसू से आने वाले हो ना, एकदम गीली हो गई। लेकिन मेरी, और आज तो हैप्पी बर्थडे है भगवान का, मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ उनको। सूर्य भगवान ने, स्वयं सूर्य भगवान ने जो तिलक करके उनको होना चाहिए। हमारे देवी देवता जो भी मुद्दा उठाते हैं ना, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। आप कहाँ से भैया? पश्चिम बंगाल आसनसोल। पश्चिम बंगाल से हैं। आइए इधर आइए। पश्चिम बंगाल में तो आज रामनवमी की यात्रा निकल गई, कोर्ट से आदेश ले लिए आप लोगों ने, तो बताइए हर त्यौहार मनाने के लिए आप लोगों को कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? जी, हम लोग तो हर त्यौहार मनाते हैं आसनसोल में पूरा धूमधाम से सब। ममता जी से खुश हैं कि नाराज हो रहा है? ममता जी से खुश है, खुश है। ऐसा बात नहीं कि खुश नहीं है। तो मोदी जी से? मोदी जी तो बहुत खुश है। और योगी जी हमारे तो ले जाएंगे बंगाल इनको? मतलब चले जाएंगे तो और भी अच्छा बात है। तो बहुत अच्छा। देखिए क्या होगा इनको? देखिए, मोदी जी और योगी जी के आने से एक चीज देश में बहुत जोर से हुआ कि जो दंगा फसाद जो होता था ना, वो एकदम बंद है एकदम। और जो हमारे सनातनी को जो उल्टा पुल्टा बोलते हैं, वो अपने आप को बोलते हैं, अपने आप को माँ बाप को उल्टा पुल्टा बोलते हैं। जो अगर हम लोग अपना सनातनी को नहीं कुछ बोल कर सकेंगे तो बोल के भी क्या कर सकेंगे? भैया भगवान सबके लिए है, सब अंदर रखिए, बाहर रखिए, लेकिन मुंह पर खराब मत रखिए। सनातनी क्या है? मतलब भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए, एकदम किसी नहीं। भी आस्था को चोट नहीं करनी चाहिए। हम किसी दूसरे धर्म का ना करें, वो हमारे धर्म। जी हाँ, जी एकदम, मतलब यही होना चाहिए। समाज ही सुधर जाएगा। तब हाँ, ऐसा देखो, ये सब नेता लोग सर कैसे भरेगा पाकिट? सब नेता लोग उल्टा बोलेगा, वो 10 उसका साथ में आएगा, उसको बोलेगा वो 10 आएगा, लेकिन जो अपना सच्चा दिल से जो है वो कभी नहीं झूठ बोलेगा। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पे, उन्होंने कहा भाजपा जो है 150 सीटों पे सिमट जाएगी। देश भर पक्का 400 प्लस पूरे भारत में आने वाले हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। 400 प्लस ही आना है। 400 पा जाएंगे? 400 पार, 400 पार। बहुत लोग ईवीएम पे फिर ठिकरा फोड़ने लगेंगे। वो हारने के वजह एगो होते हैं ना, खोजते हैं, वही होते हैं। हाँ, और हम लोग खुद चाहते हैं कि बंगाल में बीजेपी सरकार आए, और आना ही चाहिए। तो बंगाल में अभी जैसे संदेश खाली का आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सिर्फ एक धर्म को वो लेके चल रही है। सिर्फ एक ही धर्म का नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक धर्म को ही लेके चल रही है वो, और सिर्फ बांग्लादेश से घुसपैठियों को पूरा बढ़ावा दे रही है वो। वोट बैंक की राजनीति हो ही रही है पूरा। हर चुनाव पे ममता दीदी चोटिल क्यों हो जाती हैं, आप ये बताइए। चुनाव से कैसे बताएं हम? वो सिर्फ वोट के ही राजनीति करते हैं। सिर्फ बार उनका पैर टूट गया, दो बार सर में टूट गया। और ये इलेक्शन आने से पहले रामनवमी का सरकारी छुट्टी नहीं देता था, मगर ये 10 दिन से पहले अपना घोषणा कर दिया कि सरकारी छुट्टी दे दिया गया, सिर्फ हिंदू को लुभाने के लिए, और कुछ नहीं।